हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं। तो देखिए, जो बीपीएससी टीआरई 2.0 की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए हम ये क्लास लेके चल रहे हैं। और जिनका सब्जेक्ट हिंदी है, ठीक है, जिनका सब्जेक्ट क्या है, हिंदी है, तो हिंदी में आप देखे होंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, यहाँ से अगर आप पढ़ लेते हैं तो यहाँ से आपका 2 से 3 नंबर आपका फिक्स हो जाता है, ठीक है। इसी में से आपका क्या होगा, आपको रचना भी याद हो जाएगा और रचनाकार भी याद हो जाएंगे, और प्लस किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो भी याद हो जाएगा। और देखिए, जो 6 to 8 के लिए है वो सिर्फ रचना और रचनाकार को याद कर लेंगे, और जो 9th 10th या 11th 12th के लिए ये वीडियो देख रहे हैं वे क्या करेंगे, वर्ड्स को भी याद कर लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं रचना और रचनाकार और इनके वर्ड्स देखते हैं क्या है ज्ञानपीठ पुरस्कार का। तो चलिए आइए हम देखते हैं। देखिए, वर्ड्स क्या आपका 1968 में कौन सी रचना हुई थी, चिदंबरा, ठीक है। चिदंबरा किसकी रचना है, ये आपके सुमित्रानंद पंत की है। दूसरा है 1972, रचना उर्वशी, रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर। तीसरा है 1978, रचना कितनी नावों में कितनी बार, रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अब आइए चौथा देख लेते हैं। चौथा आपका 1952, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1982, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रचना क्या है, यामा है, और इसके रचनाकार कौन है, महादेवी वर्मा। अगला है 1992, रचना क्या है, संपूर्ण साहित्य पर, और किन्हें पुरस्कार मिला था, नरेश मेहता जी को मिला था। फिर अगला है 1999 में, किसको मिला था, निर्मल वर्मा को मिला था। किस पर मिला था, संपूर्ण साहित्य पर मिला था। फिर 2005 में संपूर्ण साहित्य पर किसे मिला था, कुंवर नारायण को मिला था। अगला देख लेते हैं, इसमें से देखिए याद कर लीजिएगा, इसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपको। फिर 2009 में किसे मिला था, संपूर्ण साहित्य पर मिला था 2009 में, और ये किसे मिला था, अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल को मिला था, ठीक है। फिर संयुक्त रूप से मतलब इन दोनों को साथ में मिला था। अगला है 2013 में संपूर्ण साहित्य पर मिला था, किसे मिला था, केदारनाथ सिंह को मिला था। अगला है 2017 में किसे मिला था, किस पर मिला था, संपूर्ण साहित्य पर ही मिला था, किसे मिला था, कृष्णा सोबती को मिला था। और अगला क्या है 2018 में भी संपूर्ण साहित्य पर मिला था, किसे मिला था, अमिताभ घोष को मिला था। और किस में मिला था, अंग्रेजी भाषा में पहली बार, ठीक है। ये सबको हिंदी में मिला था, लेकिन तो ये देखिए ये इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि अंग्रेजी भाषा में जो पुरस्कार है वो सबसे पहले मतलब किसे मिला था, किस रचनाकार को मिला था। तो आपका ये क्या जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है तो वो आपको किसको मिला था, अमिताभ घोष जी को मिला था। तो ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर देखिए 2018 में भी किसे मिला था, संपूर्ण साहित्य पर, 17 में संपूर्ण साहित्य पर, 13 में भी संपूर्ण साहित्य पर मिला है, 2009 में भी संपूर्ण साहित्य पर मिला है, 2005 में भी संपूर्ण साहित्य पर मिला है। तो ये तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर 2005 में संपूर्ण साहित्य, 1999 में, 1992 में, 1992 से लेकर अंत तक क्या है, सब संपूर्ण साहित्य पर मिला है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए जो ये यामा है, यामा पे किसको, महादेवी वर्मा को मिला है। ये बहुत बार आपको पूछ चुका है, यामा हुआ, उर्वशी हुआ, चिदंबरा हुआ, ये सब आपको बहुत बार, और कितनी नावों में कितनी बार, ये भी आपको पूछ चुका है, ठीक है, बहुत बार पूछा है। चिदंबरा सुमित्रानंद पंत का है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का है, कितनी नावों में कितनी बार किसका है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं अगला क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके लिए 1-2 नंबर दिला सकते हैं, आप यहाँ से याद करिएगा। देखिए, आपको विश्व हिंदी सम्मेलन से भी क्वेश्चन आता है, तो उसे देख लेते हैं हम। देखिए, विश्व हिंदी सम्मेलन, यहाँ पर क्या है, क्रम है, पहला सम्मेलन, दूसरा सम्मेलन, इस तरीके से क्रम आपको दिया गया है, और किस वर्ष में मिला है और कौन सा स्थान है, ठीक है। तो देखिए, पहला जो हिंदी विश्व सम्मेलन था वो 1975 में नागपुर में हुआ था। नागपुर कहाँ का है, भारत में है। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, 1976 में हुआ था। कहाँ हुआ था, पोर्ट लुइस में हुआ था, और ये पोर्ट लुइस आपका कहाँ है, मॉरिशस में है। अब अगला हम देखते हैं, तीसरा हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो तीसरा कहाँ पर हुआ था आपका, 1983 में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। ये नई दिल्ली आपका कहाँ है, भारत में है। चौथा आपका 1993 में पोर्ट लुइस में, ये भी चौथा भी हुआ था, ये भी क्या है, मॉरिशस में। देखिए, दूसरा और चौथा ये दोनों कहाँ हुआ है आपका, पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ है, ठीक है। ये भी पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा कि दूसरा और चौथा आपका कहाँ हुआ है, मॉरिशस में हुआ है, ठीक है। जो 6 to 8 वाले हैं वो सिर्फ उनको ये याद रखना है कि कहाँ हुआ था, कभी कभी पोर्ट लुइस दे देता है या मॉरिशस दे देता है, तो दूसरा और चौथा सेम जगह पर हुआ था, ये याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं पांचवा कहाँ हुआ था, तो 1996 में हुआ था, पोर्ट ऑफ स्पेन में हुआ था, ठीक है। अब देखते हैं अगला, छठवां कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। छठवां कहाँ हुआ था आपका, लंदन में हुआ था, 1999 में हुआ था।
ये लंदन आपका कहाँ, यूके में। 7वां कब हुआ था, 2000 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था, पारामार्बियो में हुआ था और सूरीनामा। ठीक है, देखिए सबसे ज़्यादा फंसाता है यही चौथा और दूसरा, ये पूछता है तो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 8वां कहाँ हुआ था पर आपका 2007 में हुआ था, न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था, यूएसए में हुआ था। और 9वां कहाँ हुआ था आपका, 2012 में हुआ था, जोहान्सबर्ग में। ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, जोहान्सबर्ग वाला, ये कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में है आपका। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं 10वां कहाँ हुआ था, 2015 में हुआ था, कहाँ, भोपाल में हुआ था, आपके भारत में हुआ था, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है। 11वां क्या हुआ था, 2018 में हुआ था, ये भी पोर्ट लुइस में। देखिए कौन कौन सा मिला आपका, दूसरा, चौथा, 2, 4 और 11, ये सारे कहाँ हुए हैं, पोर्ट लुइस में, मॉरिशस में हुए हैं। फिर इसके बाद 12वां कहाँ हुआ था आपका, 2021 में हुआ था, देवास में हुआ था, मध्य प्रदेश, भारत में। तो ये आपके इतने हो गए। तो यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर आएगा, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अब अगला हम देख लेते हैं क्या है हमारा। देखिए हम कुछ पत्र पत्रिका के बारे में देख लेंगे। कुछ समकालीन पत्रिकाएं हैं जो त्रैमासिक, जो मासिक पत्रिकाएं हैं उनके बारे में देख लेते हैं। और जो भी पत्रिकाएं हैं जो साप्ताहिक है इस तरीके से भी है, तो उन्हें भी हम देख लेते हैं एक बार फटाफट से। तो देखिए पत्र पत्रिका, वर्तमान संपादक, प्रकार और स्थान, कहाँ पर हुआ था। देखिए जो तद्वा नाम की पत्रिका है, इसके संपादक कौन है, अखिलेश है। और ये कैसी पत्रिका है, ये त्रैमासिक पत्रिका है। ठीक है, इसका स्थान कहाँ है, ये लखनऊ है। ये प्रकाशित कहाँ से होती है, ये स्थान दिया आपको। ठीक है, थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं ताकि आपको सही से दिखे। अब देखिए ये समकालीन पत्रिकाएं हैं उनका है। अब इसमें से देखिए कितने लोग हैं, अब देखिए। अब दूसरी पत्रिका क्या है आपका, नया ज्ञानोदय है। और इसके जो संपादक है कौन है, रविंद्र कालिया है। और ये किस तरीके की पत्रिका है, मासिक है। और इसका स्थान कहाँ है, दिल्ली है। तीसरा क्या है, लम्ही। लम्ही के संपादक कौन है, ऋतिक राय है। और ये भी त्रैमासिक आपकी पत्रिका है। और इसका जो स्थान है कहाँ है, लखनऊ है। अगला है साखी, सदानंद शाही, ये भी त्रैमासिक आपकी है। और यह कहाँ से आपका, इसका स्थान कहाँ है, बनारस है। अगला है बयां, इनके संपादक कौन है, गौरीनाथ, ये भी त्रैमासिक है। और इनका स्थान कहाँ है, गाजियाबाद है। अगला है दस्तावेज, और इनके जो संपादक है कौन है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। और इनके जो स्थान है वो गोरखपुर है। स्थान का मतलब हमने आपको बता दिया कि ये जहाँ से प्रकाशित होती हैं। ठीक है, अब एक बार हम देख लेते हैं अखिलेश जो पत्रिका, सॉरी, जो तद्भव पत्रिका है वो कहाँ से होती है, लखनऊ से होती है। नया ज्ञानोदय कहाँ से होता है, दिल्ली से प्रकाशित होता है। लम्ही कहाँ से प्रकाशित होती है, लखनऊ से प्रकाशित होती है। साखी कहाँ से प्रकाशित होती है, बनारस से प्रकाशित होती है। और बयां कहाँ से होती है, गाजियाबाद से होती है। दस्तावेज कहाँ से होता है आपका प्रकाशित, गोरखपुर से होता है। तो ये हो गया आपका समकालीन पत्रकारिता। अब अगला हम देख लेते हैं कुछ पत्रिका के बारे में। तो चलिए ये जो पत्र पत्रिका है इसको हम जो साप्ताहिक और दैनिक जो मिक्स पत्रिका है उसको अगली वीडियो में करेंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा, तो अगली वीडियो में हम इसे भी करा देंगे ताकि आपका जो रचनाकार और पत्र पत्रिका से क्वेश्चन आए वहाँ से आपका छूटने ना पाए। तो थैंक यू एवरीवन, आप सभी को।